हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस लर्निंग वीडियो में हम प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में सीखेंगे और कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हम वॉल्यूम ऐड कर दें तो हमारा ट्रेडिंग कैसे इम्प्रूव हो सकता है। ये हम देखेंगे। वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करना है, कहाँ पे देखना है, कहाँ पे नहीं देखना है, ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड, वॉल्यूम क्या होता है? इट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ एन एसेट। एसेट में कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, करेंसी हो सकती है, कमोडिटी हो सकती है या क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ एन एसेट ट्रेडेड ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड वॉल्यूम shows us conviction of buyers and sellers. It shows buying and selling activity at a key level. तो वॉल्यूम से हमको बायर और सेलर का कन्विक्शन पता चलता है कि ड्यूरिंग अप ट्रेंड वॉल्यूम ज़्यादा है या जो डाउन ट्रेंड है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलिंग कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा है या बाइंग कैंडल पे है। और जिस लेवल पे वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ जाता है वो लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ऐसे ही हमको सिग्निफाई करता है। सो एडिंग वॉल्यूम टू कैंडलस्टिक चार्ट बेनिफिट ग्रेटली इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। सो वॉल्यूम से हमारा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काफ़ी मतलब इम्प्रूव हो सकता है। एंड कैंडलस्टिक चार्ट शो हु इज इन कंट्रोल, वेदर बायर और सेलर, बट वॉल्यूम ऐड टू द कन्विक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स एंड सेलर। मतलब कैंडलस्टिक चार्ट से हमें पता चलता है कि बायर कंट्रोल में है या सेलर, लेकिन वॉल्यूम अगर ऐड कर दे तो वो जो कन्विक्शन है या स्ट्रेंथ है बायर या सेलर का, वो हमें पता चलता है। तो फ्रेंड, वॉल्यूम को कैसे यूज करना है? सो हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड इंडिकेट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन दैट डायरेक्शन and it add conviction to the trend. Similarly, high volume during a downtrend indicate strong downtrend and it add to the conviction. And low volume during an uptrend indicate weak trend और possible top formation। मतलब अपट्रेंड में अगर वॉल्यूम कम हो जाए या जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वॉल्यूम कम कम होते जा रहा है तो ये एक पॉसिबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है। लो वॉल्यूम साइडवेज मार्केट है, देन इट इंडिकेट इनडिसिसिवनेस। मतलब लो वॉल्यूम है और मार्केट साइडवेज हो जाता है तो वहाँ पे बायर और सेलर का कन्विक्शन नहीं है, मार्केट एक रेंज बाउंड है या मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है, ये दर्शाता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो है वो कहाँ पे है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होना चाहिए वहाँ पे, ये हमको देखना है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक एनालिसिस। तो वॉल्यूम और कैंडलस्टिक एनालिसिस के मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो हम उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें देखना है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कि वॉच फॉर लेंथ ऑफ वीक बिकॉज स्मार्ट मनी एंटर्स इन द वीक। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये कैंडल है तो इसका जो लेंथ है, जैसे अप ट्रेंड मतलब एक ग्रीन कैंडल है तो इसका जो वीक है, स्मार्ट मनी हमेशा ये वीक में एंटर करता है मार्केट को। अगर उनको बाय करना है तो मार्केट को इंटेंशनली नीचे पुश करेंगे जिससे कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड ले जो रिटेलर्स है। तो उससे क्या होता है, एक तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि स्मार्ट मनी का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है और ऊपर से नीचे की लेवल पे उनको यहाँ पे एक एंट्री मिल जाएगी, बाय एंट्री। तो जो वीक होता है उसमें हमेशा याद रखना है कि स्मार्ट मनी या तो एंटर कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं। मोस्टली ग्रीन कैंडल में अगर नीचे की साइड में वीक है तो एंट्री रहता है और रेड कैंडल है और ऊपर की साइड में वीक है तो यहाँ पे एग्जिट रहता है। यूजुअली वो रिटेलर्स को अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड या जिस डायरेक्शन में उनको ट्रेड लेना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो रिटेलर्स को एंटर करवाते हैं मार्केट मूवमेंट को मैनिपुलेट करके। एंड इफ नो वीक देन इट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। ऑन द अदर हैंड अगर कोई वीक नहीं है, देखो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल वीक है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, तो इट इंडिकेट कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ है। अगर ये रेड कैंडल है या वाइट कैंडल है, सॉरी ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल है तो अप ट्रेंड इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अगर रेड कैंडल है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ पे बायर्स हैव completely dominated the seller and length of the body indicate strength of the movement। like यहाँ पे ग्रीन कैंडल का अगर बॉडी बड़ा है तो ये एक अप साइड में एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर छोटा कैंडल है बॉडी है तो वो एक वीक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है या एक इनडिसिसिवनेस हो जाता है बायर्स एंड सेलर्स में।
देन अगला पॉइंट है कैंडल स्टिक ऑफ सेम टाइप शुड बी एनालाइज डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट अपीयर्स इन द ट्रेंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है हमको कि जो कैंडल स्टिक जो है वो मार्केट में कौन सी जगह बन रहा है। ये एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड बन रहा है, मिडल में बन रहा है, या टॉप ऑफ द ट्रेंड बन रहा है, या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रहा है, या साइडवेज मार्केट में बन रहा है। तो ये हमको देखना है और उसके हिसाब से हमको एनालाइज करना है। ऑलवेज रीड मार्केट फेज बाय फेज एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रीवियस मूव। कहने का मतलब ये है कि फेज बाय फेज मतलब बॉटम पे है, टॉप पे है, मिडल में है, मतलब कौन सी फेज में है, एंड ऑल्सो उस फेज पे कोई इंपॉर्टेंट प्रीवियस लेवल है क्या, वो भी हमको देखना है। और क्या देखिए, मार्केट को मेमोरी होता है, मेमोरी होता है मतलब प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंटर किया था, तो उस लेवल पे सिमिलर मूवमेंट होने की चांसेस रहते हैं। मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा, लेकिन ब्रॉड व्यू में देखें तो वो मूवमेंट सिमिलर रहता है। तो हमको ये देखना है कि वो कौन सी लेवल पे वो स्टेक होल्डर एक्टिविटी या वॉल्यूम बढ़ रहा है या पैटर्न बन रहा है। वैलिडेट कैंडलस्टिक विद वॉल्यूम, इट विल टेल अस स्ट्रेंथ ऑफ मूवमेंट इन द डायरेक्शन। मतलब कैंडलस्टिक को हमको वॉल्यूम के साथ में एनालाइज करना है तो स्ट्रेंथ इंडिकेट करेगा। एंड व्हेन इन डाउट मूव टू नेक्स्ट टाइम फ्रेम to have a clear or big picture of the price movement or to a lower time frame for microstructure movement। मतलब अगर हमको कैंडलस्टिक में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमको क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साइडवेज है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो हमको उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है। एक नेक्स्ट टाइम फ्रेम, नेक्स्ट हायर टाइम फ्रेम पे चले जाओ, अगर उससे क्लियर नहीं हो रहा तो एक लोअर टाइम फ्रेम पे माइक्रो पिक्चर में एसेस करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, या कोई नया ट्रेंड फॉर्मेशन की कोई हमको साइंस मिल रहा है, ये देखना है हमको। बेसिकली हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसमें से क्या फॉर्म हो रहा है, और जो वॉल्यूम है वो कौन से कैंडल पे ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ग्रीन कैंडल में ज़्यादा है, टॉप पे ज़्यादा है, मतलब बॉटम पे ज़्यादा है, या बीच में ज़्यादा है, वो देखना है। हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे। सो ट्रेडिंग कैंडल स्टिक विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, तो कैसे वो उससे क्या होता है वॉल्यूम कंफर्मेशन से? वॉल्यूम आइडेंटिफाई इंटरेस्ट लेवल ऑफ द बायर्स एंड सेलर एंड प्राइस आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। सो हमको प्राइस से डायरेक्शन पता चलेगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन या ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है, ये वॉल्यूम से पता चलेगा। जेन्युइन स्मार्ट मनी मूवमेंट इज वॉलिडेटेड बाय वॉल्यूम बिकॉज उनका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है एंड वॉल्यूम एनालिसिस एड टू एन एज इन ट्रेडिंग। सो हम इसको चार्ट पे देखते हैं। तो ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है। तो देखिए यहाँ पे एक टॉप बना था, यहाँ से इसने एक टॉप से रिवर्सल की कोशिश की, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ से नीचे गिरते आया और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम कुछ खास सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर यहाँ पे एक नीचे आया, यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ा और यहाँ से फिर ये वॉल्यूम के साथ में यहाँ तक गिरा। फिर अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन इसने इसका ये जो लो था इसको ब्रेक नहीं किया है, एंड यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ बनाई है जिसमें ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबल बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, ये हम यहाँ पे एक देख सकते हैं। इसको पॉसिबल बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा? जब इसका ये जो लेवल है ये क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ क्लोज होगा। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से दो कैंडल है जिनका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आते समय वॉल्यूम कम हो गया, ऊपर जाते समय यहाँ पे फिर से तीन ग्रीन कैंडल है जिनका वॉल्यूम काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। फिर मार्केट और थोड़ा नीचे आया, वॉल्यूम मीडियम है, यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश किया और इसका वॉल्यूम देखो ये प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है। एंड इसने ये जो एक रेंज था, ट्रेडिंग रेंज, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसको एक क्लोजिंग बेसिस पे इसने ब्रेक कर दिया है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ किया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन हो रहा था जिसने इसको ब्रेक किया और अब यहाँ से नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ये हमको पता चलता है। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, पैनिक मोड में थे, है ना। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर एंटर करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन हमको प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस क्या दिखा रहा है उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना है, ना कि इमोशंस के बेसिस पे।
तो वही मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसे एक्यूमुलेशन हुआ और एक वॉल्यूम के साथ इस रेंज को ब्रेक किया और फिर ये यहाँ से देखिए ऊपर निकल गया। अगर हम यहाँ पे भी एंटर करते तो एकदम है ना ये साइड में रहता मार्केट, और हम ये स्टॉप लॉस रहता ये वाला, ये जो स्विंग लो है ये, तो भी हमको देखिए 5-6 महीने में 1:2-3 का रिस्क रिवार्ड मिलता है ना। तो दूसरा चार्ट देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखो, यहाँ से ये ऊपर गया वॉल्यूम के साथ में, यहाँ पे फिर एक वॉल्यूम के साथ में गिरने की कोशिश किया, यहाँ तक नीचे आया, यहाँ पे फिर वॉल्यूम के साथ थोड़ा ऊपर गया, देखिए 2 ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम। यहाँ पे एक लोअर लो लोअर हाई बना रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है इसका इस कैंडल पे, और वॉल्यूम के साथ में ये यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे हम जैसे इसने इसका एक स्विंग लो को ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे हम शॉर्ट एंटर कर सकते थे, और देखिए ये यहाँ तक तो कम से कम इसको ले ही जाते। फिर यहाँ पे देखिए सिमिलर इंडस्ट्री के जैसा ही हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है, ये स्विंग लो बनाया, उसके बाद में इसने वॉल्यूम के साथ में ऊपर गया, और ये देखो यहाँ पे इसने वॉल्यूम के साथ इसका जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एंटर करते हैं और हमारा ये स्विंग लो जो है ये अगर स्टॉप लॉस रहता तो भी हमारे यहाँ पे इसने एक नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, और ये हम आराम से इसको ट्रेंडिंग मार्केट मतलब ये ट्रेंड के साथ भी अगर यहाँ तक भी जाते, जैसे ये स्विंग लो यहाँ पे एक बनाया और यहाँ पे एंटर एग्जिट होते हैं, तो भी अच्छा खासा मतलब हमको मोमेंट कैप्चर करने को मिलता। तो फ्रेंड हमको जब भी हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ एनालाइज करते हैं तो हम टेक्निकल चीज़ें पे फोकस करेंगे, ना कि हमारा इमोशनल पैरामीटर्स पे। तो कोई भी चार्ट ले लो आप, उसमें हमको ऐसे ही दिखेगा। देखो बजाज फाइनेंस ने भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है काफ़ी अच्छा खासा, है ना, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाया, और जैसे ही इसको ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको मिलता। यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया है, यहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का इसने, लेकिन वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, और जैसे ही ये कैंडल बना हम अगर एंटर करते तो भी हमको अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिल सकता था। तो फ्रेंड कोई भी चार्ट ले लो हमको सेम पैटर्न मिलेंगे, और हमको कई बार फॉल्स ब्रेकडाउन या फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, तो उसमें हमको फंसना नहीं है। मेजर ट्रेंड क्या है उसके साथ हमको चलना है। मेजर ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई करो, उसमें फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है वो देखो, और उसके हिसाब से हमको फिर आगे का मतलब डिसीजन लेना है। तो फ्रेंड होप आपको इससे आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट लाने में फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।